गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि लेट के इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/5 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मुझे अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स का जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। और ये स्मॉल m एंड जो कैपिटल M है ये मेरे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होते हैं किसके? एफ एक्स के। ठीक है, तो ये वाला मेथड अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो एफ एक्स मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/5। ठीक है, और इससे अगर हमने सॉल्व किया तो ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम इस वाले इक्वेशन को वापस से देखें तो ये मेरा है m टाइम इंटीग्रेशन a to b 1 डॉट डी एक्स लेस देन इक्वल टू है ये इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स एंड लेस देन इक्वल टू है कैपिटल टाइम m इंटीग्रेशन a to b 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस वाले फंक्शन का तो मिनिमम मैक्सिमम निकाल लीजिए जिसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, और उस वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में जिस फंक्शन की लेना चाह रहा हूँ वो एफ एक्स मेरा जो है वो मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/5। अब यहाँ पर एक्स जो है मेरा 0 to 2 है। अब अगर मैं इस फंक्शन का नेचर देखूं, ठीक है, तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 2 के अंदर। तो इसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/5 की मिनिमम वैल्यू 0 पर आएगी जो कि मेरा 2 होल रेज टू द पावर 1/5 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 पर आएगी तो 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 6 रेज टू द पावर 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरी आ जाएगी स्मॉल m के इक्वल और ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M के इक्वल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/5 विद रेस्पेक्ट टू x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m टाइम इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स एंड लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M टाइम इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूं 0 to 2 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की, तो इंटीग्रेशन मेरा बनेगा x³ एंड लिमिट मेरी है 0 to 2 पुट करेंगे तो ये 8 बनेगा, तो 8/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0/3, तो ये हमारा आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैं लगा देता हूँ। स्मॉल m है मेरी 2 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 8/3 इज लेस देन इक्वल टू ये हमारा k है एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M है मेरा 6 रेज टू द पावर 1/5 एंड इंटू है 8/3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब 2 रेज टू द पावर 1/5 मेरा 1.14 के अराउंड आता है इंटू 8/3 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू ये 6 रेज टू द पावर 1/5 मेरा 1.43 के अराउंड आएगा इंटू 8/3। तो यहाँ पर पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 3 11 कैरी 1 8 1 जा 8 और 1 9/3 इज लेस देन इक्वल टू k
इज लेस देन, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 8 4 ज़ा 32, 34 कैरी 3, 8 1 ज़ा 8 एंड 11, ठीक है, अपॉन 3। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3.04 इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी ये 3.2 बचेगा, 2481 आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारी 3.04 से लेके 3.81 के बीच में आ गई। तो अगर हम के का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।